आइए अब बात करते हैं यूपी की 4 बेटियों की जो इस चुनावी महासमर में चर्चा में हैं। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव, ग्लैमर इंडस्ट्रीज से हस्तिनापुर से चुनाव मैदान में उतरी अर्चना गौतम और कांग्रेस की पोस्टल गर्ल रही प्रियंका मौर्य। शुरुआत आइए करते हैं प्रियंका मौर्य से। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मात्र एक स्लोगन बन के रह गया। चेहरे को इस्तेमाल किया गया था वोट बैंक की तरह। वो कभी कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान का चेहरा रही प्रियंका मौर्य देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर अब बीजेपी में हैं। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में प्रियंका बीजेपी में शामिल हुई। होम्योपैथिक डॉक्टर, समाज सेवी और नेशनल यूथ कांग्रेस की महासचिव, सरोजनी नगर के अध्यक्ष नेकी की दीवार एक जो अभियान विशेष चला है, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटी डॉक्टर प्रियंका मौर्य का हम सभी अभिनंदन करते हैं। मेहनत करिए, हम पूरी मेहनत से अपनी विधानसभा में लगे हुए थे और मैंने वो रिपोर्ट्स भी जारी की है जहां पे मेरा टॉप पे नाम है। उसके बावजूद अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है और सब कुछ प्री प्लान था तो ये गलत हुआ है और उसी के खिलाफ ये लड़की आज आवाज उठा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस ने पोस्टर गर्ल बनाया है तो चुनाव मैदान में भी उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रही हैं। आदेश दिया गया कि आप मेहनत करिए, मेहनत हम करते हैं। रिजल्ट भी अच्छा, एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट पे सब जगह डॉक्टर प्रियंका मौर्य लिखा हुआ है, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। इस चीज की मुझे शिकायत है कि मैं टॉप पे रहते हुए भी अगर मुझे मौका नहीं मिला गया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया, तो ऐसे पार्टी में अपना समय वेस्ट करना किसी भी कोई भी इसका मतलब नहीं है। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, वहां अपना समय व्यर्थ वेस्ट करना उसका कोई तथ्य नहीं है। देखिए, प्रियंका का आरोप है कि टिकट बांटने में कांग्रेस में धांधली हुई है, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया, अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% की बात की। यूपी चुनाव में प्रचार की अगुवाई कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा फोकस इस बार आधी आबादी पर है, लेकिन प्रियंका मौर्य की बगावत से यकीनन कांग्रेस के इस अभियान को झटका लग सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। बेटियों के बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसके कारण से बीजेपी के अंदर एक अलग तरह का तनाव भी शुरू हो गया, जिसने बेटी बनाम बहू की लड़ाई का अब रूप ले लिया। संघमित्रा मौर्य ने अपर्णा यादव को विशेष तवज्जो मिलने पर सवाल उठाए। दलों की अदला बदली सियासत में आम है, लेकिन हर दल बदल सुर्खियां नहीं बनती। न हर नए नेता का ऐसा स्वागत होता है। बीजेपी में अपर्णा यादव के स्वागत के मायने हैं। अपर्णा न कहीं से सांसद हैं, न ही विधायक। वो न फिल्म स्टार हैं, न अपने क्षेत्र की कोई बड़ी हस्ती, लेकिन अपर्णा खास हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। वो यूपी में बीजेपी को ललकारने वाले अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी हैं, इसलिए अपर्णा का बीजेपी में आना खास बन गया है। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने
सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह यूपी बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उससे बीजेपी दबाव में थी। ऐसे माहौल में अपर्णा की बीजेपी में एंट्री अखिलेश के कुनबे में बड़ी सेंधमारी और बीजेपी की बड़ी कामयाबी के रूप में देखी गई। अपर्णा ने भी अपने बयानों से बीजेपी नेताओं को खुश कर दिया। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है। लेकिन एक दूसरे की तारीफों का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कर दिया बड़ा धमाका। संघमित्रा मौर्य ने अपर्णा को मिल रहे विशेष तवज्जो पर सवाल खड़े किए। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद संघमित्रा के भी बीजेपी छोड़ने की अटकलें उठ रही थी। बताया जाता है कि इससे वो आहत थी और उनका गुस्सा इस फेसबुक पोस्ट के जरिए निकला। संघमित्रा मौर्य ने लिखा है, शब्द अच्छा है लेकिन संस्कार है किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वहीं एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होती है? अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी, और वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इससे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही, उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कृपया सलाह न दे। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी से अलग हुए थे। संघमित्रा का बहू बनाम बेटी और अगड़ा बनाम पिछड़ा वाला हमला कहीं न कहीं बीजेपी को जरूर असहज करेगा। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।